सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे भोर और बरखा। भोर और बरखा की कवित्री है मीराबाई। आइए जानते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है मेड़ता, राजस्थान। पिता रत्न सिंह राठौर, माता वीर कुमारी। इनके गुरु संत कवि रैदास। इनका निधन 1560 में द्वारिका में। कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवित्री मीराबाई। इनका विवाह उदयपुर के महान महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े दिन बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार घर वालों से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन चली गई। वह जहाँ जाती वहाँ लोगों का सम्मान मिलता। लोग उन्हें देवियों की तरह मानते थे। आइए जानते हैं मीराबाई की कुछ रचनाएं। मीराबाई के काव्य है नरसी जीरो माहरो, मीरारी मल्हार, सोरठ के पद, राग गोविंद, पदावली, गरबा गीत, गीत गोविंद का टीका। यहाँ एक ट्रिक लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप इनके जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। नरसी जीरो माहरो, मीरारी मल्हार, सोरठ राग पदावली, गरबा गीत विहाग। इसके माध्यम से आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आइए पाठ शुरुआत करते हैं। आज पाठ का नाम है भोर और बरखा। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद है। पहले पद में मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को जगाने का उल्लेख किया है। आइए देखते हैं भोर और बरखा के पद। जागो बंसी वारे लन्ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। प्रस्तुत काव्यांश में यशोदा माँ अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती है, हे बंसी वाले प्यारे कान्हा जागो, अब रात बीत गई है और सुबह हो चुकी है। जिस प्रकार आपकी माँ जगाती है ना, उसी प्रकार श्री कृष्ण की माँ यशोदा उन्हें जगा रही है। सुबह होने के कारण घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। इस प्रकार से अनेक विधि से यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। आगे देखते हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारै, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। भावार्थ है, ब्रज की गोपियां दही मतना शुरू कर दी है, जिसके कारण उनके कंगनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। तो वो कहती है, कौन कहती है? माँ यशोदा। क्या कहती है? उठो ललना, सुबह हो गई है। और देवता और मनुष्य सभी द्वार पर खड़े हैं और ग्वालों के जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं। देखो किस प्रकार से शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं।
मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हो। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के भाव को मीराबाई जो है वो व्यक्त करती हैं। अगला काव्य है बरसे बदरिया सावन की। सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। काव्य का भावार्थ है, इस पद में सावन की बरखा में अर्थात वर्षा में, सावन की वर्षा में श्री कृष्ण जी के आने की आहट का उल्लेख है। मीरा कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। सावन की ऋतु है और मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, अर्थात वर्षा हो रही है। इनमें से कृष्ण जी की आने की आहट छिपी हुई है। कवित्री मीराबाई कहती है कि वर्षा के कारण उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इस सुहावनी ऋतु में श्री कृष्ण आने वाले हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। इस कारण से उनके मन में उमंग भर जाती है। बादल घुमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में आ रहे हैं। घुमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दमकै झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। आप सब देखते होंगे जब वर्षा हो रही होती है तो उस समय बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे होते हैं और बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है, अर्थात लगातार वर्षा होने लगती है। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। तो मीराबाई कहती है, मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद मंगल गीत गाना चाहती है। अर्थात मीराबाई कहती है कि ऐसे सुहावनी मौसम में जब ठंडी ठंडी हवा बह रही है और नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है, तो ऐसे समय में मीराबाई को अपने प्रभु गिरधर नागर के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाने का मन हो रहा है। इस पद में आए कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। ललना अर्थात प्यारा बच्चा, रजनी अर्थात रात, किवारे अर्थात दरवाजे, मथत अर्थात मथना बिलोना, सुनियत सुनाई देते हैं, सुर देवता नर मनुष्य, ठाढ़े खड़े, द्वारे दरवाजे। कुछ और कठिन शब्दार्थ है। दामिन अर्थात होता है बिजली, दमकै अर्थात चमकै, झर लावण की वर्षा लाने वाली, बूंदन अर्थात बूंदे, मेहा अर्थात बादल, शीतल अर्थात ठंडी या सुहानी, पवन अर्थात हवा, सुहावन अर्थात प्रिय लगने वाली। यह है पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ। उम्मीद है आज जो मीरा के पद हम पढ़े, भोर और बरखा, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।